एक लड़की जिसकी जन्म दिल्ली में हुई थी। उसकी बचपन ढंग से बीती भी नहीं थी, लेकिन अचानक उसके साथ एक हादसा हो गया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। काजल उपाध्याय बताती है, एक दिन अचानक उसके पिता को अटैक आया, जिसके कारण उसका पूरा शरीर कोमा में चला गया। जब उसके पिता को होश आया तो डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, अब इससे ज्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। फिर उसके समाज के अनबुद्धि औरतें उसके घर आई और काजल की माँ को कहने लगी, तुम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो, जिससे जिम्मेदारी कम हो जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में ये माना जाता है, अगर कोई पिता अपने बेटी की कन्यादान करे बगैर इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसका जीवन सफल नहीं माना जाता है। लेकिन समाज के लोगों ने ये नहीं सोचा काजल की उम्र क्या है, वो शादी करने के लायक भी है या नहीं। उस समय काजल की उम्र सिर्फ 14 साल थी। समाज वालों के बातों पर आकर उसकी माँ ने काजल की खुशियों का गला घोटते हुए अपनी बेटी की शादी करने के लिए सोच लिया। उसकी माँ ने एक बार भी नहीं सोचा जो वो करने जा रही है क्या काजल के लिए सही है। समाज वालों के बात पर आकर शादी करने का फैसला कर लिया। शादी बहुत जल्दी में हुआ कि काजल को कुछ समझ नहीं आई। शादी के कुछ महीने बाद ही काजल के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। काजल को जब ये बात पता चली तो बहुत दुखी हुई। शादी के बाद हर परिवार में हर किसी को अपना वंश आगे बढ़ाना होता है। काजल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसके सास ससुर काजल से वंश आगे बढ़ाने का उम्मीद करने लगे, लेकिन उन लोगों ने एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि उसकी बहू अभी बच्चा पैदा करने की उम्र में है भी या नहीं। काजल तो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके साथ सिचुएशन ही ऐसा आया कि उसने हार मान लिया और 16 साल की उम्र में एक बच्ची की मां बन गई। एक 16 साल की लड़की के मां बनना कितना दर्दनाक हो सकता है, जिसका मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। काजल अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत दर्द झेल रही थी कि दूसरा परेशानी आ गई। 17 साल की उम्र आते आते काजल दूसरी बच्चे की मां बन गई और काजल की सारे सपने वहीं खत्म होकर दब गई। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते चले गए। जब भी उसके घर में किसी भी मामले में बात होती थी तो काजल भी अपनी राय देना चाहती थी, लेकिन उसके पति उसे ये कहकर चुप करा देते थे कि तुम जानती क्या हो, तुम बीच में बोला मत करो, यहाँ तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। उसके ससुराल वाले उसे हर बात पर पढ़ाई के ताना देते रहते थे। काजल बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसने अपने मन में सोच लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे पढ़ना है। फिर एक दिन अपने घर वालों से झूठ बोलकर अपने मायके चली गई और वहाँ जाकर पढ़ाई करने के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे कहा गया था कि फाइल को फिल करके लाना है और साथ साथ किसी भी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या फिर किसी सरकारी कर्मचारी के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन समस्या ये थी काजल किसी भी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं जानती थी। उसे पढ़ाई छोड़े हुए 7-8 साल हो चुके थे। दूसरे दिन भी अपने पति से झूठ बोला कि मैं मायके जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। लेकिन काजल इस बार अपनी सहेली के पास चली गई और उससे साइन करवा लिया। उसकी सहेली सरकारी नौकरी करती थी, LIC में मैनेजर थी। अब काजल बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि 10वीं का पेपर देने वाली थी। लेकिन समस्या यहाँ भी खत्म नहीं हुई, समस्या तो बढ़ गई। काजल को अपने घर जाते तक अंधेरा हो चुका था। उसके ससुराल के सभी लोगों को पता चल गया था कि काजल अपने माँ के घर नहीं गई थी। काजल बहुत ज्यादा डर गई थी। जब घबराते हुए अपने ससुराल पहुंची तो उसकी माँ, पति और उसके भाई सभी लोग गुस्से में खड़े हुए थे। जब काजल अपनी कदम घर के अंदर रखी तो उसके भाई चिल्लाते हुए कहने लगे, आज तो तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तूने हमारी नाक कटा दी। काजल समझ गई थी कि लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। फिर उसके भाई काजल को मारने लगे। काजल ने उस दिन कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसके भाई उसे जानवरों की तरह मार रहे थे। उसके भाई ने इतना ज्यादा मारा कि काजल अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पा रही थी। काजल उस दिन मार खा ली, लेकिन सोच लिया था मैं साबित करके रहूंगी कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसके घर वालों का नाक कटे। कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हुआ तो काजल अपने पति को बता दिया कि वो 10वीं का पेपर दिलाना चाहती है। उसके पति भी काजल के जीत के सामने हार मान लिया। काजल जी जान से पढ़ाई कर रही थी। उसे जब भी खाली समय मिलती तो पढ़ने बैठ जाती। कुछ दिनों बाद काजल ने पेपर दिला दिया। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था काजल अपने पति के साथ रिजल्ट लेने चली गई। उस दिन उसके पति हैरान हो गया था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि काजल बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। जब उसके ससुर को यह बात पता चला तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया। उस समय काजल को बहुत हिम्मत मिली। फिर 12वीं के पेपर दिलाने के लिए अपने मन में सोच लिया। काजल बहुत सारे स्कूल में एडमिशन कराने गई, लेकिन किसी भी स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हुआ। शायद उसकी किस्मत खराब थी। काजल बहुत ज्यादा उदास हो गई और रोने लगी। जब काजल रो रही थी तो उसकी बेटी पूछने लगी, मम्मी क्यों रो रही हो? लेकिन काजल उस समय अपने बेटी को कुछ नहीं बोली और बताती भी क्या। दोस्तों, किसी शायर ने सच ही कहा है, मंजिलें तो मिल जाएगी भटकते ही सही, महरूम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। फिर कुछ साल बाद उसकी एडमिशन हो गई और काजल अपनी पढ़ाई करने लगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।